देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना संक्रमित मरीज अगर घर पे भी रहे तो बहुत बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, और अगर उनको माइल्ड है तो पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन भी जारी की है। क्या कितना कारगर है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएमएल अस्पताल के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक देशराज मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बात बताएं कि होम क्वारंटाइन है क्या और इसको किस तरह से किया जाए? देखिए, यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि दो अलग अलग भिन्न शब्द हैं, एक क्वारंटीन और एक आइसोलेशन। क्वारंटीन जो शब्द है वो यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो कि किसी के संपर्क में आए हैं लेकिन अभी रोग से ग्रस्त नहीं हैं, और आइसोलेशन होता है उन लोगों के लिए जो कि कंफर्म्ड पॉजिटिव हैं। आमतौर पे इस तरह से ये टर्म्स यूज़ होती हैं। आप जो अभी बात कर रहे हैं वो आप होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि होम क्वारंटीन तो हमेशा से ही था। तो अगर हम देखें कि कैसे ये पैंडेमिक इवॉल्व हुआ है, तो शुरू में जो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता था, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक होता था, उसको भर्ती कर लिया जाता था। उसके पीछे मानसिकता ये थी कि वो अगर वो रोगी वार्ड में ही रहेगा तो वो दूसरों को संक्रमित नहीं करेगा। पर अब जिस तरह से मामले धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तो हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये बहुत ही माइल्ड मामूली बीमारी होती है या एसिम्प्टोमेटिक होती है, और उन लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो वो लोग घर पे ही रह के ठीक हो जाते हैं। और जब से ये होम आइसोलेशन शुरू किया है तो अनेक लोग हैं ऐसे जो घर पे रह के ठीक हो रहे हैं। लेकिन घर पे कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, उसके लिए क्या होता है कि पहले आपको एक जो डेडिकेटेड प्लेस है, आपको वहाँ पे जाकर जैसे कोई स्क्रीनिंग सेंटर है या ट्रायल सेंटर है, वहाँ पे जाके आपको देखना होता है कि क्या आप उसके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। जिसका अर्थ है कि भाई आपको माइल्ड ही है ना, वो चेकअप करने के बाद ऐसा ना हो कि आप माइल्ड सोच रहे हो पर एक्चुअली में बीमारी माइल्ड से ज़्यादा हो। क्योंकि ये डिसीजन जो है ये क्लिनिकल डिसीजन है, ये आप अपने आप नहीं ले सकते। तो जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं, आपके कुछ पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि आपको आपके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, आपको क्या कोई और बीमारी है, आपकी उम्र कितनी है। जब अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपको कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे कोई डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी नहीं है, और आपको माइल्ड बीमारी है, तो आप घर पे रह सकते हैं। लेकिन उस केस में भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं कि आपको जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं उनके संपर्क में रहना है, उनको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना है अपनी तबीयत के बारे में। और अगर कोई आपको कोई ऐसा लक्षण आते हैं जो कि वर्सनिंग सजेस्ट करते हैं, तो उस केस में फिर आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट। एक बात बताएं कि जो आम जिसको पहली बार लग रहा है कि अब कोरोना हो गया, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप घर पे रह सकते हैं, तो उसके साथ अगर और कोई दूसरा व्यक्ति घर पे है, उसको भी एहतियात उतना ही बरतने की ज़रूरत है? जी, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आपके घर पे एक समर्थ व्यक्ति होना चाहिए जो कि खुद यंग हो, जिसको कि कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो, जो कि मतलब हाई रिस्क ना हो, जो लो रिस्क हो, और वो भी पूरे एहतियात के साथ बरते। कि आप जब होम आइसोलेशन में हैं तो होम आइसोलेशन का मतलब खाली ये नहीं है कि आपको घर के अंदर रहना है, बल्कि आपको एक कमरा जिसके साथ आपका टॉयलेट बाथरूम हो, आप उसमें रहें, और उस कमरे और टॉयलेट बाथरूम को कोई और व्यक्ति इस्तेमाल ना करे। आप मास्क पहन के रहें, जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं वो आपके संपर्क में मिनिमम आए और वो भी मास्क पहन के रहें, प्लस हैंड हाइजीन करें, जहाँ तक पॉसिबल हो दूरी बना के रखें, मिनिमम कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, मानसून देश में दस्तक दे चुका है केरल के इलाके में, अब देश के दूसरे भागों में भी आ रहा है, कोरोना चल ही रहा है। ऐसे में कितना ज़रूरी है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी असर दिखाने लगता है, मच्छरों का भी प्रकोप आने लगता है, ऐसे में दोनों का संक्रमण क्या घातक हो सकता है? देखिए, इसमें ऐसा कोई अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि दोनों का मिक्सचर होगा तो वो ज़्यादा वो होगा। लेकिन जहाँ तक बात है बर्डन ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भारत के लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं है और उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इन प्लेस हैं,
और हर साल की तरह इस साल भी उनको एक्टिवली उन पे किया जा रहा है एक्शन। तो और जिस तरह से कोविड को हैंडल किया जा रहा है, तो लेट अस होप कि जो जैसे जैसे समस्याएं आएंगी उनका निदान भी होता जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात बरतने की और बिल्कुल भी नहीं डरने की, और हौसले से इस कोविड की लड़ाई लड़नी है, और होम क्वारंटाइन के जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से संक्रमण से बच सकते हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।